This video we learn about the institutional reforms और लैंड रिफॉर्म्स। इस वीडियो में हम समझेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। पहला है इसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। जो इंटरमीडिएटर्स थे उनका अबॉलिशन कर देना, मीन्स जो जमींदार थे उन्हें ख़त्म कर दिया था। जो टीलर ऑफ सॉइल थे, जो ज़मीन पे काम करते थे, उसे ही ऑनर बना दिया था, उसे ही मालिक बना दिया था। ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। इंटरमीडिएटर्स पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स। इंटरमीडिएटर्स को हम क्या कहते हैं? जमींदार्स कहते थे। हैव बीन अबॉलिश्ड, उन्हें खत्म कर दिया गया था। एंड मेक टीलर ऑफ सॉइल एज अ ऑनर ऑफ सॉइल। और टीलर ऑफ सॉइल क्या माना गया था? ऑनर ऑफ सॉइल बना दिया गया था। दिस हैव बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर बाय द जमींदार्स। इसका मेन काम क्या था? जिससे जो जमींदार थे वो उन पे क्या ना कर पाए? एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना कर पाए। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। बताया गया है कि रेगुलेशन ऑफ रेंट कितना है? 1/3 है वैल्यू ऑफ क्रॉप का। कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप उस ज़मीन जो आपने चीज़ें उगाई हैं उसका 1/3 आप रेंट ले सकते हो, बाकी वो टीलर ऑफ सॉइल के पास ही रहेगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मैंने बताया था कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स टू वन प्लेस एज रिप्लेसमेंट फ्रॉम द स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर। इट सेव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। चकबंदी किसे कहते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को कहते हैं कि एक जगह आपको ज़मीन देना, कि जो आपकी इधर उधर जगह थी उसकी जगह आपको एक जगह ज़मीन दे देना, वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। फिर है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन देना, इक्विटी को लेके आना, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक लिमिट फिक्स कर देना कि एक ज़मीन एक बंदे के पास इतने भी की ज़मीन होनी कंपलसरी है, वो है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्वालिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये किसे इंक्रीज करता है? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की इक्वालिटी को इंक्रीज करता है। सरप्लस लैंड हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी फालतू ज़मीन होती है वो किसकी मानी जाती है? सरकार की। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल एंड लैंडलेस लेबर। और दोबारा किसे बांट देते हैं? लैंडलेस लेबर्स को बांट देते हैं। फायदे क्या है? इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीलर ऑफ सॉइल। भाई एक के पास वो परेशान क्यों है? क्योंकि ज़मीन उसकी अपनी नहीं है। तो इन्होंने क्या करा? जो टीलर ऑफ सॉइल के ऊपर जो परेशानियाँ होती थी ज़मीन ही दे दी। तो इससे इसे कहते हैं हम लैंड सीलिंग। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन दे देना, लैंड सीलिंग। जिसके पास ज़मीन है और वो इधर उधर है उसे एक जगह देना, उसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें जनरल रिफॉर्म्स। जनरल का मतलब कॉमनली रिफॉर्म जो सबके लिए चलेंगे। अब देख लीजिए इसमें जनरल रिफॉर्म्स क्या हैं। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा देना, सिंचाई विभाग की चीज़ें बढ़ा देना, सिंचाई विभाग को बना देना इसमें। फिर इसमें है प्रमोशन ऑफ क्रेडिट। आपको लो रेट पे सबसे सस्ता ब्याज दर किसानों के लिए है। सबसे आसानी से लोन किसे मिलता है? किसान को मिलता है। तो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। फिर है रेगुलेशन मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़। इसका मतलब है कि आपके लिए मंडी होना, जहां आप अपने सामान को जाके बेच सकते हो, उसे रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, अगर आपने अभी सुना भी होगा, जो अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें जो आ रही थी इसमें, वो MSP के ऊपर आ रही थी कि गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनल पास करे हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ही कह रही है कि हम जो MSP है हम फिक्स करेंगे। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक फार्मर को मिलता है किसके द्वारा? एक गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है और उतने पैसे किसान को मिलने चाहिए, वो है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब देखते हैं इसमें मीनिंग डिटेल में क्या है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज विद द व्यू टू राइजिंग द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपेंडेड। भाई एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया। एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन फ्रॉम 17 to 45%। पहले 17% थे परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, कितने कर दिए गए? 45%। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्या करा गया? प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मतलब आसानी से लोन मिल जाना। ग्रामीण बैंक इसलिए सोसाइटी इसलिए सेटअप करी गई। Cooperative credit societies have been set up to provide the credit to the farmers at low rate of interest, and also rural development bank have been established to cater the credit need of the farmer. Cater का मतलब पूरा करना, याद रखना। cater का मतलब क्या होता है? पूरा करना। Regional rural bank NABARD was established to institutional credit facilities to the farmers at the national level. एक बात ध्यान रखना, एपेक्स बैंक जो है हमारा वो RBI है, ये पॉइंट याद रखना। और एग्रीकल्चर बैंक का एपेक्स बैंक नाबार्ड है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर मैं कहूँ ना एपेक्स बैंक दैट इज RBI, एग्रीकल्चर का एपेक्स बैंक कौन सा है? नाबार्ड। NABARD फुल फॉर्म भी देखनी है। और आपको ये बताना है मुझे ये कब सेटअप हुआ था, सर्च करके, शायद 1982-84 में हुआ था, वो देख लेना आप। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़, वहाँ पे जहाँ पे
जो किसान है अपनी चीज़ों को आसानी से बेच सकता है, उसके साथ कोई एक्सपोर्टेशन नहीं होगा, इसलिए मंडी समितियां सेटअप करी गई। प्रोविजन प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट एश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स फॉर द प्रोड्यूस सो दैट द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। भाई एक बात होती है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जब गेहूं का सीज़न आता है तो हर किसान के पास गेहूं होती है। अब इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड तो कम ही है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। उस चीज़ को बचने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या रखती है, एमएसपी लेके आती है। क्योंकि गेहूँ हम पूरे साल नहीं उगा सकते, गेहूँ का एक टाइम पीरियड होता है किस टाइम पे हम गेहूँ उगा सकते हैं, तो इसलिए एमएसपी लेके आती है जिससे सबको पैसे सही मिल जाए। आपको याद होगा 11th में लैंड सीलिंग, वो प्राइस सीलिंग और प्राइस सीलिंग था और एक प्राइस फ्लोर था, ये दोनों हमने समझे थे। तो ये था, फिर इसके अंदर आता है नेक्स्ट, देख लीजिए अब नेक्स्ट क्या है, सब्सिडीज़। पता ही है, याद रखना आपको सब्सिडीज़ का मीनिंग आपने अपना मैक्रो में पढ़ा होगा, जिसे इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहा जाता है। असिस्टेंस का मतलब मदद, सब्सिडी क्या होता है, जो पैसा आपको, एक चीज़ जो आपको 10 की मिल रही है वो आप 6 में मिलेगी, कम पैसे देना किसी भी चीज़ के लिए, दैट्स कॉल्ड सब्सिडी। इट इज़ बेसिकली एज पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर सो डैट दे charge less from the consumer. To promote green revolution, the government offer subsidies to farmers on purchase of H5V seeds. एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए H5V सीड फर्टिलाइजर्स सब्सिडाइज रेट पे मिलने शुरू हो गए। ठीक है।